देखो अब होगा। तुमको समझा के गया था, वो तुम्हें समझना चाहिए था ना अच्छे से। देखो हो गया। हाँ भैया देखें। अरे आवाज आवाज मत करो यार, है ना, पढ़ लो थोड़ा सा। वैसे भी तुम्हारा कंपटीशन कम हो गया है। देखो बच्चे 2 4 5 आज 8वीं की वजह से या 9वीं की वजह से कहां चले गए हैं, है ना। लोगों ने ये नहीं पता कि पढ़ने से ही नौकरी लगेगी, बाकी चीजें सब ऐसे ही हैं, है ना। देखो भाई, हम कल आपको पढ़ा रहे थे और हमने आपको पढ़ाते वक्त बीच में हम जहां तक पहुंच गए थे, हम कहां तक पहुंच गए थे? फजल अली आयोग तक, है यहां तक हम पहुंच गए थे। इसके आगे की कहानी आपको सुनानी है और आपको पढ़ाना है, ठीक है। ये शोर बहुत कर रहा है, ये पंखा कोई बंद कर दो आकर के। नहीं ये वाला, इसको कर देना बेटा, आगे नीलेश कर देना, कोई भी कर दो यार, बहुत शोर कर रहा है। अच्छा कोई जरा सुने, आखिरी बात हमने क्या करी थी आपसे? हमने आखिरी बात यह करी थी कि फजल अली आयोग बनाया गया। क्यों बनाया गया था? क्योंकि राज्यों को बनाने की जो डिमांड्स हैं वो बढ़ती चली जा रही थी। और हमने 1952 में पहला भाषा के आधार पर राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी और अक्टूबर 1953 में पहला भाषा पर आधारित राज्य बन चुका था। इतनी कहानी हमने जान ली थी, ठीक। इसके बीच में वो जो ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके रिप्लाई आए थे 2 4 10 बच्चों के, तो उनको अच्छा भी लग रहा है। जो मतलब पहले इधर पढ़ते थे, जो अब अपने गांव चले गए, अब किन्हीं कारणों से वो वापस ग्वालियर नहीं आ सकते, तो उनके 2 4 10 के मैसेज आए थे कि सर अरे सर कंटिन्यू करना, पढ़ाते रहना। तो वहीं से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। हालांकि वहां से कहानी मैंने आपको बताई थी ना कि क्या हुआ था बाद में, लेकिन अपन वहीं से कर रहे हैं क्योंकि जहां छोड़ा था उसी के आगे चलते हैं, ठीक है। फजल अली आयोग भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था। कब बताओ जरा, थोड़ा सा रिवीजन। हाँ, फजल अली आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब सौंप दी थी? 1955। फजल अली आयोग में कितने मेंबर थे? हम इसको किस नाम से और जानते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक। इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। अच्छा, इसके कहने पर ही भारत सरकार एक कानून लेके आई जिसको हम क्या कहते हैं? भारतीय राज्य पुनर्गठन। अरे क्या तुम नशा वसा करके बैठे हो क्या तुम लोग? आवाज नहीं तुम्हारे पेट में अंदर है? अभी मंदिरों में अभी तो खूब जयकारे लगाने के लिए चिल्ला चिल्ला के लगाओगे, जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पेपर मत लगाया ना जय माता दी, फेल हो जाओगे, है ना। अरे मैं पूछ रहा हूं कौन सा अधिनियम पास किया था? राज्य पुनर्गठन। खाके नहीं आएगा कुछ? क्या सीधा कल भंडारे में ही खाना खाओगे? है? कब पास हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम? जुलाई 1956। हाँ, थोड़ा सा क्या रिवीजन करके आया करो यार। जुलाई 1956 में इस आयोग के कहने पर एक एक्ट पास किया गया और संविधान में संशोधन किया गया, 7वां संशोधन। इस 7वें संशोधन के तहत भारत के नक्शे पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की गई। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6। और राज्य कितने? राज्य 14। और इस फजल अली आयोग ने कहा था कि जो आपने 4 आयामों में, 4 पार्ट्स में जो स्टेट डिवाइड कर रखे हैं, उनको आप पार्ट वाले जो सिस्टम को आप क्या कर दीजिए? खत्म कर दीजिए। 2 कैटेगरी रखिए, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। मैंने आपको शायद कल गलत बता दिया था कि फजल अली आयोग ने जो सिफारिशें करी थी वो सिफारिश करी थी 16 राज्यों की। मैंने शायद आपको 11 बता दिए थे या 14 ऐसे कुछ बताए थे ना, 11 बताए थे, 16 राज्य मिस्टेक हो गई थी गलती से। अच्छा, और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का इसने सिफारिश किया था कि आप 16 राज्य बनाइए और 3 केंद्र शासित राज्य बना दीजिए। लेकिन भारत सरकार ने अपने हिसाब से डिसीजन लिया और उसने कहा कि हम कितने राज्य बनाएंगे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। तो भारत के नक्शा। अच्छा, और ये अगर कोई आपसे पूछता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वह लागू किस तारीख से था? देखो पास किया गया जुलाई में, ठीक, लेकिन लागू कब किया गया था? तो कहना लागू की तारीख थी 1 नवंबर 1956।
कितना? 1 नवंबर 1956 को हमारा ये एक्ट जो है वो लागू हुआ था। अच्छा, इन्हीं 14, अब आते हैं थोड़ा अपन मध्य प्रदेश पर वापस लौट कर आते हैं। इन्हीं 14 राज्यों में से एक राज्य जो था वो था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक, हमारा मध्य प्रदेश, जो कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य भारत के नक्शे पर नहीं था। राज्य तो था जिसके नाम के आगे मध्य लगा था, लेकिन वो जो राज्य था उसका नाम था मध्य प्रांत। क्या नाम था? मध्य प्रांत एवं बरार। क्या नाम था? अभी मैं आपको यह भी एक्सप्लेन करूंगा कि मध्य प्रांत एवं बरार क्या है। देखो, बात इतनी सी है, मैं आपको जो नोट्स दूं या लिखाऊं, आप टेलीग्राम ग्रुप है अपना कपिल सर जीएस वाले करके, आवाज नहीं क्लास से बाहर निकाल दूंगा और हमेशा के लिए पढ़ ही नहीं पाओगे इस कोचिंग में, है ना? हाँ, पढ़ना है तो हिसाब से बैठना पड़ेगा। आवाज ऐसे करो कि मेरे तक ना आए, बाकी आपको जो करना है आप करिए, आई डोंट केयर, है ना? मेरा काम है जो भी 10-5 बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तुम शायद 70-80 बैठे हो, अच्छे से पढ़ें, उसमें से 2-4 नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ऑनलाइन भी अगर 10 ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है, कोई उसके लिए नहीं बनाई जा रही कि लाखों रुपया मेरे को अभी से मिलने लगेगा, है ना? कि क्योंकि पहली बार बना रहे हैं, 200-500 व्यू आएंगे शुरुआत में, अगर उसको बढ़ाना है तो मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? वो तो कुछ बच्चों के वैसे जाएगी, सर गांव रहते हैं, आपसे समझ में आता है, थोड़ा बहुत आपसे पढ़े हैं तो आपकी भाषा समझ में आती है, तो थोड़ा वीडियो बना लो। और बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा, दुनिया में बहुत अच्छे टीचर्स पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन, तो लोग उनसे पढ़ना पसंद करेंगे, मुझसे थोड़ी करेंगे। तो लेकिन फिर भी अगर 20 बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मेहनत करी जा रही है ना? चलो वापस लौटते हैं। हम आपसे ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश नाम का कोई भी राज्य 1956 से पहले तक भारत के नक्शे पर नहीं था। मध्य भारत था जो कि 1948 में बना, मध्य प्रांत था जो कि अंग्रेजों ने बनाया था बहुत पहले, वो मैं बताऊंगा कब बनाया था, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको, मैं ये कह रहा था कि मैं आपको समझाने का काम बहुत अच्छा करूंगा, तो आप जब समझ लेंगे तो आप कितना भी डीप पढ़ेंगे किसी भी किताब से या किसी भी नोट से तो आपको समझ में आएगा। पूरी कोशिश ये रहेगी कि जो अपना टेलीग्राम पर ग्रुप है कपिल सर जीएस वाले, येलो कलर का उसका मोनो है, जब आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको नोट्स के फॉर्म में उस ग्रुप में पहुंचाया जाए। अभी जो लेक्चर चल रहा है उसमें आप समझने की कोशिश ज्यादा करिए, जो आपको लिखने का मतलब लगे आप उसको नोट डाउन करिए, बाकी आपको पूरा जो मैटर है, जो फैक्ट है वो मैं आपको पूरे प्रोवाइड करा दूंगा। बेटा बात इतनी सी है कि फैक्ट तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपने उस फैक्ट को समझा नहीं होगा। अब जैसे मध्य प्रांत और मध्य भारत नाम का जो स्टेट है उसमें अंतर है। मध्य भारत, मध्य प्रदेश और मध्य प्रांत, इन तीनों में अंतर है। अगर कोई आपसे पूछता है कि पुराना जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रांत को ही अपन पुराना मध्य प्रदेश कहते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं लेकिन कहते हैं, कई किताबें कहती हैं कि पुराना मध्य प्रदेश, तो पूछ लेता है कि पुराना मध्य प्रदेश जो था उसकी राजधानी क्या थी, तो हम कहेंगे क्या राजधानी थी? नागपुर थी। क्या वर्तमान में नागपुर राजधानी है? क्या वर्तमान में मध्य प्रांत नाम का कोई स्टेट है क्या? नहीं है। यह जो स्टेट है, तो हम आजाद जब हुए 1947 में, तो 47 से लेकर 56 तक जो कहानी है, 56 तक जो कहानी है, तो ये राज्य केवल तब तक जिंदा रहे, कब तक जिंदा रहे? 1956 तक। और ज्यादातर जो राज्य हैं वो 1950 आते आते बन गए थे, और सभी राज्यों में जो चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, लोकसभा के साथ में। मतलब सभी राज्य थे तो सभी का क्या क्या होगा? एक एक मुख्यमंत्री। लेकिन हम बात करेंगे किसकी? अपने मध्य प्रदेश की। तो जो मध्य प्रदेश नाम का जो राज्य है वो ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर 1 नवंबर 1956 को बना। कब बना? अच्छा, तो पहले तो नहीं था। पहले नहीं था तो कौन कौन से राज्य थे, कैसे इसको बनाया गया, कौन कौन से राज्यों से हमने क्या क्या लिया और हमने एक नया राज्य बनाया। और जब बनाया तो मुख्यमंत्री किसको बनाया, राज्यपाल किसको बनाया। तो वर्तमान समय में जैसे 55 जिले हैं, तो जब 1 नवंबर 1956 को यह राज्य बनाया था तब उसमें कितने जिले थे? है तो तब कितने थे, आज कितने हैं, संभाग कितने हैं, उस जमाने में कितने संभाग थे, और कैसे कैसे। जब 43 जिले थे तो आज 55 जिले हैं, तो ये 43 से 55 कैसे हो गए? बात समझ पा रहे हैं अपन। और जब मध्य प्रदेश बना नया वाला जो 1 नवंबर 1956, जिसका नाम का सुझाव किसने दिया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री ने। अच्छा, एक बात समझो, मैंने आपसे कहा कि 1 नवंबर 1956 को
मध्य प्रदेश नाम का एक नया राज्य बना। केवल मध्य प्रदेश नहीं बना, 14 राज्य और थे जिनके बनाने की घोषणा की गई थी। कितने राज्य थे? 14। और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी थे जो साथ में उनकी भी घोषणा की गई थी। जैसे 6 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें तो दिल्ली उनमें से एक था, अंडमान निकोबार उनमें से एक था, लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय जिसको हम वर्तमान समय में लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, वो भी उसमें था। हिमाचल प्रदेश जो था वह भी क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन से अधिनियम के तहत? 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत। पीछे समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत में जो 1956 में राज्य बनाए गए 14 और कितने है, वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो आप कहेंगे 7वां संविधान संशोधन था। आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश जो है, अच्छा जो 14 राज्य हैं और जो 6 केंद्र शासित राज्य हैं, अगर इनमें से किसी के बारे में भी वो ये पूछेगा कि बताओ ये वाला राज्य कौन से संशोधन से बना, तो आप कौन सा संशोधन बताओगे उसको? 7वां ही तो बताओगे, क्योंकि ये राज्य कौन से संशोधन से बने थे? 7वें संविधान संशोधन से बने थे 1956 में। आप जैसे हम बात कर रहे थे अपने, हम बात करेंगे, देखो मैं आपको वो जो 14 राज्य बनाए गए थे वो, और जो 6 के मैं अभी भी लिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या जाएगा, समय जाएगा, है ना। तो अपन समझेंगे ज्यादा बातें। देखो अब जो रटने वाली बात है, जैसे मैं आपको यहां पर 14 राज्य बताने बैठ जाऊं कि जिसमें जैसे बंबई था एक, है ना, जिसमें जैसे मद्रास था एक, ठीक है। अब मैं ऐसे बताने आपको बैठ जाऊं जैसे केरल था एक, मध्य प्रदेश था एक, ठीक, ये सब राज्य में आपको बताने बैठ जाऊं तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको केवल रटना ही तो है। अब तो वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा आज, तो आप उसमें से नोट डाउन कर लेना यार, याद कर लेना कि 6 ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे, जैसे दिल्ली, हिमाचल, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप, ठीक, ऐसे करके कितने थे बेटा? 6 थे। कितने थे? 6 थे, ठीक। तो 6 ये बनाए थे, 14 ये बनाए थे। आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप में, आप उसमें से उतार लेना, या नहीं उतारो तो उसको याद कर लेना। हम बात कर रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश की, हम अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि मध्य प्रदेश 1956 में ही क्यों बना, समझ में आ गया। हमने कहानी छोड़ी थी आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामल्लू से, वहां से कहानी स्टार्ट होती है, विवाद चालू होता है राज्यों को बनाए रखने का। थोड़ा सा आप समझिए, अगर भाषा वाला विवाद नहीं होता, अगर आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामल्लू अनशन पर नहीं बैठते, अगर नहीं बैठते, तो क्या फिर से राज्यों को बनाया जाता? जैसा राज्यों का सिस्टम चल रहा था वैसा चलता रहता। आंध्र प्रदेश नाम का कोई राज्य भारत के नक्शे पर 1953 से पहले नहीं था। तो फिर आप सोचोगे सर फिर क्या था? हैदराबाद नाम का राज्य था, और भी 1-2 स्टेट जो आसपास थी। बाद में जब वो भाषा के आधार पर लड़ गए गवर्नमेंट से कि मेरे को तो आप राज्य बनाइए, उसके बाद सरकार को लगा कि नहीं यार और भी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, तो क्या करा जाए, फिर से पूरे राज्यों को बना लिया जाए। उसी में से हमारा एक राज्य बन करके तैयार। जैसे उत्तर प्रदेश नाम का राज्य है, पहले नहीं था। पहले उस जगह का, उस ज्यादातर एरिया का नाम था सीमांत, अब थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल रहा है, शायद सीमांत प्रदेश ऐसे कुछ करके नाम था उसका, है ना, दिमाग से निकल रहा है। उत्तर प्रदेश 1956 में आया है, फिर बाद में उसको और मॉडिफाई कर दिया गया। मध्य प्रदेश कब आया है? 1956 में। ऐसे 14 राज्य थे। तो हमें मतलब किससे? अपने मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश जो बना, इसको लेकर के थोड़ा सा अपन अब देखेंगे। जैसे मध्य प्रदेश बना है 4 राज्यों से। कितने राज्यों से? मध्य प्रांत, ठीक, मध्य प्रांत व बरार, इसको बोलते हैं सीपी बरार, मध्य प्रांत, ठीक, मध्य भारत, ठीक। और इसका बैकग्राउंड अगर अपन चेंज करके देखें तो, हां, अब थोड़ा सही दिखेगा। देखें, मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, कौन सा प्रदेश, और भोपाल, इन 4 जगहों को एक कढ़ाई में डाला, ऐसे समझो। मध्य प्रांत डाला, ठीक, मध्य प्रांत डाला, और
मध्य भारत उसमें कढ़ाई में डाला, भोपाल और विंध्य प्रदेश डाले। ये 4 राज्यों को फ्राई किया, अच्छे से फ्राई किया, उस पर धनिया वनिया डाल करके फिर निकाला गया 1 नवंबर 1956 को। तो क्या निकला, क्या बना, मध्य प्रदेश। अरे मैं आपसे कहूं कि ये मध्य प्रदेश नाम का जो राज्य है वो कितने राज्यों से मिलकर बना था? पहले ये 4 राज्य होते थे, अलग 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 अलग। कितने? 4 अलग अलग राज्य होते थे। जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया तो उसमें यह कहा गया कि मध्य प्रांत में से कुछ क्षेत्र ले लेंगे और मध्य भारत में से ले लेंगे और भोपाल नाम के राज्य से ले लेंगे और विंध्य प्रदेश से ले लेंगे। इनको मिलाकर के, इन चारों को मिलाकर के एक नया राज्य बनाया गया। क्या नाम था उसका? मध्य प्रदेश। जैसे अगर हम थोड़ा थोड़ा देखें, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि उतना पढ़ा, क्लास में आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपका दिमाग उसको एक्सेप्ट कर सके। ज्यादा पढ़ोगे तो उल्टी हो जाएगी तुम लोगों को। हाँ, तो वैसे तुम लोगों को तो ज्यादातर होती ही है, तुम बोर होने लगते हो, है ना, कि अरे ज्यादा पढ़ लिया तो अभी नौकरी लग जाएगी, ओहो हो, नौकरी का प्रेशर आ जाएगा दिमाग पर, इसलिए ज्यादा मत पढ़ो। अब जैसे ये 4 राज्य हैं, इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे 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 हम आपको बताएं, जैसे मध्य प्रांत नाम का एक स्टेट जिसको हम सीपी कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस, ठीक। यह जो एरिया है, यह एरिया वर्तमान का जो महाराष्ट्र ए वाला एरिया है, हमारा जो मध्य प्रदेश है, जो हमारा मध्य प्रदेश है, कुछ ऐसा कुछ दिखता है। इसके ये वाला जो एरिया है, ये वाला जिसमें छत्तीसगढ़ भी मिला लो, छत्तीसगढ़ का एरिया भी मिला लो, इसमें हमारा नागपुर, हमारा विदर्भ, हमारा महाकौशल क्षेत्र, ये एरिया को मिलाकर के अंग्रेजों के द्वारा एक स्टेट बनाई गई थी जिसका नाम था क्या? क्या नाम था? मध्य प्रांत। क्लियर है क्या? अच्छा, मध्य प्रांत में उन्होंने फिर बरार रियासत को भी शामिल किया। कौन सी रियासत? इसके लिए एक सन याद रखना 1936 और इसके लिए एक सन याद रखना 1861। मतलब इसमें बरार और जोड़ दिया गया तो ये पूरा राज्य क्या बन गया? सीपी व बरार स्टेट, ठीक, 1936 में। और इस राज्य की राजधानी बना दी गई किसको? नागपुर को। किसको बनाया गया? नागपुर को। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आजाद हुए तो इसको राज्य के तौर पर राज्य रखा क्योंकि पहले से ही राज्य था, ठीक। और हमारे यहां के नेताओं ने इसको, मैंने बताया ना, राज्यों की 4 कैटेगरी होती थी, तो इसको कौन सी कैटेगरी में रखा? ए कैटेगरी में। और राजधानी इसकी बनाई गई क्या? नागपुर। क्या बनाई गई? क्या बनाई गई? नागपुर। नागपुर इसकी इसीलिए आपसे कई बार अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि पुराने मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो आप क्या कहेंगे? नागपुर थी। क्लियर है? अच्छा, 47 में जब आजाद हो गए तो यह राज्य बना रहा। इसके जो मुख्यमंत्री थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था और बाद में चीजें सही चल रही थी। लेकिन फिर जब 1956 में मध्य प्रदेश बनाने की बात आई तो फिर क्या किया गया? तो किया यह गया कि इस मध्य प्रांत के 8 जिलों को या 8 क्षेत्रों को किस राज्य को दे दिया गया? उस जमाने का बंबई। और आज का मुंबई। उस जमाने का बंबई और आज का मुंबई। क्लियर है क्या? हाँ। अच्छा, मुंबई आज है, क्यों है मुंबई? क्योंकि वहां पर एक शक्तिपीठ है और जो देवी जी हैं। मुंबई का नाम मुंबई पता है क्यों है? क्योंकि आई, वहां पर मां को बोला जाता है क्या? आई। और वहां पर एक देवी है, जैसे अपने अंबा बोलते हैं ना, अंबा से ही बना है शायद मुंबा, तो वहां मुंबा देवी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर शक्तिपीठ है। तो मुंबई, आई जुड़ा है मां के लिए, तो इसलिए उस शहर का नाम क्या है? मुंबई। क्लियर है क्या? तो वर्तमान का महाराष्ट्र राज्य जिसका पुराना नाम है बंबई, और आज बंबई नाम का कोई राज्य नहीं है, मुंबई नाम का एक शहर है। क्या है? मुंबई नाम का एक शहर है।
तो बंबई नाम का जो राज्य है उस जमाने का, और वर्तमान का कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। तो जब 1956 में मध्य प्रदेश को बना रहे थे तो 8 जिले किसको दे दिए? किसको दे दिए? वर्तमान का महाराष्ट्र, उस जमाने का बंबई, और बाकी का सारा जो मध्य प्रांत है वो किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को। नहीं समझ में आया? नहीं आया क्या समझ में? हम बना रहे मध्य प्रदेश 1956 का, जिसमें मध्य प्रांत में से ऐसे कहेंगे कि सर मध्य प्रांत नाम का एक राज्य था जिसको 1861 में, जिसका फॉर्मेशन समझ में आता है, उसी राज्य के अंदर 1936 में एक स्टेट और मिलाई गई जिसको अपन क्या कहते हैं? बरार स्टेट। ऐसे मिलकर के एक राज्य था बहुत बड़ा जिसका नाम था मध्य प्रांत बरार, जिसकी राजधानी थी क्या? नागपुर। आजाद हो गए तो हमने उस स्टेट को कौन सी कैटेगरी में रखा? हमने उसको पार्ट ए में रखा। मुख्यमंत्री बनाया गया पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। अच्छा, और हमने जब 1956 में जब हम मध्य प्रदेश बना रहे थे तो जो मध्य प्रांत नाम के राज्य में से 8 जिले जो हैं उस जमाने के बंबई राज्य को, वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य को दे दिए गए। वैसे तो वो बिल्कुल भी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए उनमें से अच्छा ये बताओ नागपुर कहां आता है? आज कहां आता है? महाराष्ट्र में। जैसे नागपुर तो एक जी हो गया, एक हो गया वर्धा, ठीक, एक है भंडारा, एक है चंदा, एक है अमरावती, एक है बुल्डाना, एक है अकोला, एक है यवतमाल। ये 8 जिले किसको दे दिए गए? महाराष्ट्र। आज का महाराष्ट्र उस जमाने का बंबई, और बना दिया गया अपने मध्य प्रदेश में, इसको मिला दिया गया। तो अभी तक आप क्या समझे? आप ये समझे कि पहले से ही एक स्टेट अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी जिसका नाम था मध्य प्रांत। 1947 में वह राज्य के तौर पर ही रहा। किसके तौर पर रहा? राज्य के तौर पर ही रहा। और इसमें 22 जिले थे। कितने जिले थे? 22 जिले बनाए गए। अरे भैया ऑनलाइन अगर कोई का फैक्ट अगर इधर उधर हो जाता है तो फांसी की सजा मत सुना देना कि लो सर को तो कुछ आता नहीं है, गलत पढ़ा रहे हैं। भाई सर जो है वो कंप्यूटर नहीं है, वो एक इंसान है, और इंसान कभी कभार गलत कोई फैक्ट कह देता है। तो अगर कुछ बाय मिस्टेक कुछ गलत निकल जाए तो आप गूगल वाले जमाने में रह रहे हैं, किताबों के जमाने में रह रहे हैं, और मुझे लगेगा तो मैं अगले दिन आकर के सही कराऊंगा ही। जैसे मैंने अभी कल बता दिया था, परसों 11 और 3, तो मैंने सही कराया ना कि 16 और 3। तो जज मत करना बेटा है, और करो तो करते रहना, हमारे सेहत पे कोई फर्क। हाँ, जिस देश में वहां का राष्ट्रीय मीडिया झूठ बोले, जिस देश में पार्लियामेंट में खड़े होकर के जानबूझकर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग झूठ बोले, वहां एक मास्टर से अगर धोखे धड़ाके से कुछ गलत इंफॉर्मेशन निकल भी जाए तो उसमें क्या ही फर्क पड़ता है ना? ज्यादा पेट में दर्द नहीं होना चाहिए तुम्हारे, ठीक? चलो कोई बात नहीं। एक हमारे देश के नेता ने कहा था 2014 में कि मैं अगर इस देश का प्रधानमंत्री बना तो मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। एक नेता है, अब पता नहीं वो बन पाए कि नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, मुझे तो नहीं पता नहीं, लेकिन अगर वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता तो 2 करोड़ रोजगार सबको। नहीं बन पाया क्या? आप शायद बन गया क्या? नहीं बना, मुझे तो नहीं जानकारी। जिस नेता ने कहा था, पता नहीं कौन से नेता ने कहा था, याद नहीं आ रहा है। एक नेताजी तो कह रहे थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए, ऐसा कुछ कहा था। वो आदमी बन जाता ना देश का प्रधानमंत्री। आज तो हम, लेकिन क्या करें। चलो वापस आ जाओ, ज्यादा विवाद नहीं होना चाहिए। मध्य प्रांत नाम का एक राज्य था 1947 में जिसकी राजधानी बनाई गई नागपुर। लगभग 22 जिले थे उसमें, ठीक? और उसी राज्य को उठाकर के 1956 में काय में मिला दिया गया मध्य प्रदेश। कितने जिलों को छोड़ करके? कौन कौन से हैं? कोशिश करेंगे आपको याद कराने की। सुनो, अरे मैं याद कराऊंगा यार तुमको। ये जो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन वाले सुन ले, और ऑफलाइन तो तुम पढ़ ही रहे हो। इस क्लास लेने का उद्देश्य से केवल ये है कि आपको समझदार बनाकर के टॉपिक समझाया जाए। बाकी डाटा तो मैं आपको दूंगा याद करने के लिए, और डाटा तब तक याद नहीं होगा जब तक अपन को टॉपिक समझ में नहीं। तो समझने पर अच्छे से फोकस लगाओ। 8 जिले हमने दे दिए उस जमाने के बंबई को, वर्तमान का महाराष्ट्र जिला।
वो 8 जिले देखो मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। राजधानी क्या थी? नागपुर। तो नागपुर तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, तो एक जिला कौन सा हो गया? नागपुर। भैया माता के दिन चल रहे हैं, महामाई के दिन चल रहे हैं, कल से भंडारे, आज से नौते आना चालू हो गए। हाँ, आज से भंडारे चालू हो गए, प्रसादी वितरण चालू हो चुका है। तो अगर आपको भंडारा कराना है, आपको क्या कराना है? भंडारा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चंदा करना पड़ेगा। और चंदा करे देगा तो वही जिसके पास क्या होगा? हाँ, जिसके पास क्या होगा? माल वाले से ही मिलेगा चंदा, और चंदा करेंगे तो होगा भंडारा। और भंडारा हमको करना है, और उस भंडारे में हमको बांटनी है कोको कोला। किन लोगों को बांटनी है? बूढ़े लोगों को बांटनी है। किनको बांटनी है? बूढ़े लोगों को। गर्मी ज्यादा लग रही तो बूढ़े लोगों को बांटनी है, ठीक। और हम जो भंडारा करने वाले हैं वो हम अमरावती, जो शहर कह लो, एक अमरावती नाम की नदी भी है, वर्धा नाम की भी नदी है, और वर्धा नाम का एक शहर भी है। तो हम जो भंडारा करने वाले हैं वो अमरावती के पास, नागपुर तो अपन को याद ही नहीं रखना, नागपुर तो वैसे याद है। तो हम वो भंडारा अमरावती में कराएंगे, और अमरावती जो बसा है वो भैया इस कहानी का संबंध वास्तविकता से नहीं है, केवल झूठी और कोरी कहानी है। नहीं तो तुम ये याद मत कर लेना कि वर्धा अमरावती नदी के किनारे बसा है, ये केवल आपको याद कराने के लिए बोला जा रहा है, ठीक। काल्पनिक कहानी है। अमरावती के नदी के किनारे वर्धा में ये भंडारा अपन क्या कर रहे हैं? आयोजित कर रहे हैं। तो भैया हम क्या कराने वाले हैं? भंडारा। भंडारा क्या लेंगे उसके लिए? चंदा। चंदा कौन देगा? वही व्यक्ति जो, ये लेटेस्ट बना लिया अपन ने ट्रिक, है ना। हाँ बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल धारदार, कपिल सर जीएस वाले की तरफ से। किसी का कॉपी नहीं है, कॉपी होगा तो कॉपी बता दिया जाएगा, जो कॉपी नहीं होगा वो हमारा, जो हमारा ही है। भंडारा करेंगे, भंडारा करेंगे, उसके लिए चंदा चाहिए। चंदा वो देगा जिसके पास, जैसे तुम नौकरी पर लग जाओगे और हमें पता है तुम नौकरी क्यों करना चाह रहे हो तो नौकरी से जब तुम पैसा कमा लोगे अपनी ईमानदारी से, तो फिर तुम भंडारे में चंदा दोगे, है ना। तो माल जिसके पास होगा वो चंदा देगा, और चंदा देकर के चंदा ज्यादा इकट्ठा हो गया तो बूढ़े व्यक्तियों के लिए अपन क्या बंटवाएंगे? कोला। कोला बताएंगे, कैंपा कोला। रिलायंस ने खरीद लिया कैंपा कोला। कैंपा कोला बंटवाएंगे, और कैंपा कोला बंटवाएंगे किसमें? बूढ़े लोगों में, अमरावती। याद है क्या? हाँ देखो याद हो गया, दो चारों के तो चेहरे ऐसे खिल गए कि वो इतना सरल है क्या? सरल ही है। तो ऐसे ही हमने ये जो मध्य प्रांत को हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया। बात करते हैं मध्य भारत की। देखो भाई, मध्य भारत नाम का जो स्टेट था, जैसे अगर मैं मध्य भारत नाम के स्टेट के एरिया की बात करूं, अगर, हे मेरे भगवान, जो हमारा मध्य भारत नाम का जो स्टेट था, अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो हमारा मालवा वाला एरिया, मंदसौर और अपना ग्वालियर चंबल का एक एरिया, ये वाला एरिया, इस पर अंग्रेजों ने लगभग पूरा उनका, देखो अंतिम रूप से उन्हीं का कब्जा था। जनता के लिए जवाबदेही राजा की होती थी कि राजा है हमारा, और राजा तुमको पता है कौन था? हमारे सिंधिया महाराज। जलवा है भाई साहब इस आदमी का, है तो मानो चाहे ना मानो, बात तो एक, जो है सो है, जलवा है। मैं ये कह रहा था कि सिंधिया स्टेट इसको बोलते थे अपन दूसरे शब्दों में। दूसरा ये भी कहते थे कि जो ग्वालियर और मालवा का एरिया इसमें आता था। कौन सा एरिया आता था? ग्वालियर और मालवा का। हुआ क्या, जब देश आजाद हो गया तो मैंने आपको पिछले 10 पर बताया था, रियासत मंत्रालय के जो प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सहयोगी वीपी मेनन, ठीक भाई साहब, इनसे बात हुई सिंधिया जी से। जीवाजी राव सिंधिया जी उस जमाने में थे यहां के प्रमुख, ठीक। जीवाजी राव सिंधिया दिमाग वाले आदमी, बढ़िया आदमी, तो उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो बिल्कुल भारत के साथ हैं और हमेशा से हैं, और अलग होने का तो कोई चांस है ही नहीं। ये अलग होने वाली बात आई कहां से? अंग्रेजों के दिमाग से। अंग्रेज इतने, हाँ कुछ बोल नहीं सकते, कुछ निकलने वाला था, समझ जाओ। अंग्रेज इतने मतलब थे कि जब उन्होंने आजाद किया तो वो हर जगह से जहां से जाते थे तो ऐसा विवाद उत्पन्न करके जाते थे कि ये ससुरे जिंदगी भर परेशान रहे। तो वो ऐसा विवाद उत्पन्न करके गए। देखो बंटवारा तो किया ही उन्हीं का किया धरा है ना। कुछ अनपढ़ लोग हैं जो उस जमाने के नेताओं को दोष देते हैं, लेकिन बंटवारा तो अंग्रेजों ने कराया। वो ना आते ना बंटवारा होता, ना वो आते ना लड़ाई होती, सब बढ़िया चल रहा था काम एकदम।
अंग्रेजों ने रियासतों के लिए ऐसा फुंतरू छोड़ के गए, उन्होंने कहा या तो तुम पाकिस्तान मिल जाओ या फिर हिंदुस्तान में मिल जाओ, और या तुमको आजाद रहना है तो तुम अपने तरफ से देख लो अपने हिसाब से। तो सिंधिया जी की जो स्टेट है, अगर भारत का नक्शा देखा जाए तो बिल्कुल बीचों बीच है, तो आजाद रहने का या दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं, और फिर भी वो यही चाहते थे कि भारत में मिले, तो उन्होंने बिना शर्त भारत में मिले। तो मैं ये समझा रहा हूं कि मई 1948 जो भी रियासतें थी अपने क्षेत्र की और मालवा क्षेत्र की, और जो छोटी छोटी रियासतें थी, उन सबको मिलाकर के एक स्टेट बनाया गया जिसका नाम था क्या? मध्य भारत की दो राजधानियां रखी गई, इंदौर और, अरे बताओ यार, इंदौर और ग्वालियर। कोई बता सकता है कितना कितना समय के लिए? हाँ, यहीं तो फंस गए, यहीं फंस गए लाला, इसलिए पढ़ने आते हैं अपन। कितने कितने महीने के लिए? 6.5 और 5.5, है ना, इसलिए पढ़ने आते हैं। और जब ये सिंधिया स्टेट बना, सिंधिया स्टेट को एक स्टेट के तौर पे बनाया गया, तो इसका जो प्रमुख है वो बनाया गया किसको? जीवाजी राव सिंधिया जी को। जीवाजी राव सिंधिया जी, इनको अपने इस राज्य का, मध्य भारत का क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया कि भैया तुम प्रमुख हो, है ना, तुम्हें सर्वे सर्वा हो। और जब चुनाव आदि हो गए, तो जब सीएम जो बने, वो बने थे लीलाधर। कौन कौन बना? लीलाधर जोशी। अच्छा, जो मध्य भारत नाम का राज्य था, जो मध्य भारत नाम का राज्य था, उसकी कितनी राजधानियां थी? 2। उसकी कितनी राजधानियां थी? 2। कौन कौन सी? इंदौर और। मध्य भारत नाम का जो राज्य है वह भारत के नक्शे पर कब आया? 1948 में। 1948 में। और जैसे मैं आपको बताएं, हम आपको बताएं कि हमने इसको बनाया और हमने इस राज्य को पार्ट बी में रखा। कौन से पार्ट में रखा? बी। मध्य प्रांत कौन सी कैटेगरी का था? ए। और मध्य प्रांत कौन सी कैटेगरी का था? ए कैटेगरी का। और मध्य भारत कौन सी कैटेगरी का? बी। अच्छा, ये बताओ, मध्य भारत का जो पहला मुख्यमंत्री वो कौन है? लीलाधर जोशी। 2 लोगों का नाम याद रखो, एक है तखतमल जैन और एक है लीलाधर जोशी। ये भी सीएम रहे हैं और ये भी सीएम रहे। जब राज्य बनाया गया तो इनको सीएम बनाया गया था, और राज्य प्रमुख कौन था? जीवाजी राव सिंधिया। क्लियर है क्या? अच्छा, अब जब 1956 आया, तो 1956 आते आते हमने किया क्या? हमने 1956 आते आते हमने इस राज्य का विलय काय में कर लिया। हमने इस राज्य का विलय मध्य प्रदेश नाम के राज्य में कर लिया, बस छोटा सा एक चेंज करके। क्या चेंज करके? अच्छा, मध्य प्रांत को जब शामिल किया था तो क्या चेंज किया था? अरे बोलो यार, मध्य प्रांत को जब शामिल किया था तो क्या क्या चेंज किया था? 8 जिले किसको दे दिए थे? बंबई राज्य को, वर्तमान का महाराष्ट्र राज्य को। इसको भी जब शामिल किया, छोटा सा चेंज, इतू सा चेंज, ठीक। अच्छा, 16 जिले थे इस समय। कितने जिले? 16, ठीक। हाँ, क्या चेंज किया? जरा समझना क्या चेंज किया। हमने चेंज ये किया कि कोटा जो राजस्थान में है, राजस्थान जिले का एक राज्य का एक जिला था, कोटा की जो सिरोंज तहसील थी उसको विदिशा में मिला दिया। तो किसको मिली तहसील? मध्य प्रदेश को, है ना। हाँ, हमने दिया गया, हमने मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का एक जगह सुनेल टप्पा,
हमने सुनील टप्पा नाम की जगह जो है वो किसको दे दी? राजस्थान राज्य को। टप्पा जो है वो भी एक, पहले आज भी होगी एक टप्पा प्रशासनिक इकाई होती है, तहसील और फिर टप्पा। मुरार में टप्पा तहसील है। हाँ बहुत बढ़िया। मुरार, MORAR। मुरार का नाम मुरार क्यों है? मुरार का भी अपना एक विस्तार रूप है। एम से मिलिट्री करके है कुछ, क्या है मिलिट्री? तुमने कभी सोचा कहां जा रहे हो? तो मुरार जा रहे हैं। तो कहां जा रहे हो? मुरार क्या है? अरे तो मुरार कुछ, जैसे अपना यहां पर एक है, कहते हैं उसको, कौन सी जगह है अपने यहां पर? एक अपने यहां पर वो है, क्या कहते हैं उसको, ठाटीपुर। तो ठाटीपुर कुछ ठाटीपुर नहीं है। किसी जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में 34 था। वो 34 कुछ आर्मी से रिलेटेड था, बटालियन यानी रेजिमेंट या जो भी था। तो 34 का बन गया क्या बन गया? हाँ 34 बन गया। ऐसी मुरार है ना। चलो वापस आओ। तो कंक्लूड कर रहे हैं इसको, मध्य भारत को। मध्य भारत नाम का एक राज्य 1948 में सिंध स्टेट भारत में मिल गई और एक राज्य बना दिया गया। कर क्या रहे हैं? रियासतों को मिला रहे हैं, दूसरे राज्यों को मिला रहे हैं, क्या बना रहे हैं? राज्य बनाते चले जा रहे हैं। और राज्य बनाते चले जा रहे हैं, यही राज्य सब मिक्स होकर के क्या बन जाएंगे? 1956 के 14 और 6 बन जाएंगे। मध्य भारत नाम का राज्य 1948 में बना, जिसकी राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। अरे बेजाताल देखा होगा ग्वालियर वालों। वहां जब ऐसे खड़े होना रोड पर और सामने देखना घड़ी लगी होगी, वो विधानसभा है। असुविधा के लिए खेद है। मैं ये कह रहा था आपसे कि ये गर्मियों में रहती थी और ये सर्दियों में। ठीक, हमने जब मध्य भारत को मध्य प्रदेश में मिलाया तो बात इतनी सी है कि हमने राजस्थान से क्या ले ली? तहसील ले ली और काय में मिला दिया? विदिशा जिले में। और हमने मंदसौर को क्या दे दिया? मंदसौर से क्या दे दिया राजस्थान को? दिया क्या है हमने? सुनील टप्पा। कौन सी तहसील का? भानपुरा। कहां पर है? मंदसौर। तो मंदसौर का हमने क्या दे दिया? सुनील टप्पा नाम की एक जगह दे दी। किसको दे दी? किसको दे दी? राजस्थान को दे दी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ते। अच्छा एक चीज समझना, अब बात करते हैं विंध्य प्रदेश की। कितने राज्य रह गए जो मिलाने हैं? करैया में कितने का राज्य डाल रहे अपन ने? 2 डाल रहे, मध्य प्रांत और मध्य भारत। बढ़िया पक रहा है एकदम, चल रहा है एकदम, उबाल आ रहा है, उसमें मलाई पड़ रही है दूध के अंदर। अब उठा के लाए कौन सा राज्य? और विंध्य प्रदेश। विंध्य क्षेत्र मतलब विंध्यांचल की वजह से उसका नाम है विंध्य क्षेत्र। वर्तमान का हम देखें तो जो रीवा वाला एरिया है, रीवा, सतना, मैयर
और जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है, छतरपुर, निवाड़ी, सागर, दमोह, टीकमगढ़, ये वाला एरिया, यहां पर क्या था भाई, इसको भी 1948 में मना बनवा करके भारत का एक राज्य बनाया गया, सुनते चलना, और इसको रखा गया पार्ट सी में। कौन से पार्ट में? क ख ग घ है, या आ ब स द ऐसे, या ए बी सी डी, या 1 2 3 4, हाँ पार्ट सी में। जब राज्य है तो क्या होगी? राजधानी। तो राजधानी रीवा, और दूसरी राजधानी कहते हैं नौगांव। नौगांव छतरपुर जिले में आता है। भैया हमारे यहां जो राज्य प्रमुख थे वो कौन थे? शिवाजीराव सिंधिया। यहां थे महाराजा, जैसे वो भी महाराजा ही हैं, उनका नाम भी मैं ऐसे ले सकता था, महाराजा शिवाजीराव सिंधिया। यहां पर भी महाराजा थे। राजाओं में जो राजा है वो कौन है? महाराजा। महाराजा मार्तंड देव सिंह जुदेव, ये थे साहब। इनके सानिध्य में, इनके कॉन्फिडेंस में ये वाला एरिया, यहां की रियासतें भारत में मिलने को तैयार हुई, और जब ये भारत में मिल गई और एक राज्य बनाया गया तो उस राज्य का नाम रखा गया कौन सा प्रदेश? विंध्य प्रदेश। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? थोड़ा सा टिपिकल है इसका समझने में, थोड़ा सा अलग है। कितना अलग है? थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा समझना जरूर। चलो, विंध्य प्रदेश का मुखिया कौन? महाराजा मार्तंड देव जी। ठीक, इनके सानिध्य में विंध्य प्रदेश नाम का राज्य बनाया गया। ठीक, प्रारंभ में इस राज्य के 2 पार्ट के तौर पर रखा गया, मतलब 2 पार्ट थे, उन दोनों पार्ट को मिलाकर देखेंगे तो कौन सा स्टेट है? विंध्य प्रदेश। और प्रशासनिक दृष्टि से शासन करने की इच्छा के अनुसार, शासन करने के लिए कि शासन आसानी से हो जाए, थोड़ा कम मेहनत लगे, उसके लिए इसके 2 पार्ट रखे गए, 2 सेंटर बनाए गए। कौन कौन से? बघेलखंड और कौन सा? बुंदेलखंड। 2 पार्ट। मतलब मैं कहूं कि बघेल जो विंध्य प्रदेश है उसका शासन कितनी जगहों से चलता था, तो अपन कहेंगे क्षेत्रफल के क्षेत्र के हिसाब से 2 भागों में बांटा था, बघेलखंड और बुंदेलखंड। बघेलखंड का जो मुखिया कह सकते हैं तो वो इन्हीं के सुपुत्र थे, अवधेश प्रताप सिंह, और यहां के जो प्रमुख थे वो थे कामता प्रसाद सक्सेना, और सबके प्रमुख थे कौन? मार्तंड देव सिंह जुदेव जी। क्लियर है? बघेलखंड नाम समझते हैं, जो मध्य प्रदेश का इधर का जो एरिया है, जिसको अपन पूर्वी क्षेत्र कह देते हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र कह देते हैं, बघेलखंड। बुंदेलखंड इसी से लगा हुआ एरिया है, बुंदेलखंड का। ठीक, चल रहा था मामला, उतना अच्छा नहीं चल पा रहा था लेकिन बढ़िया चल रहा था मामला। फिर क्या हुआ? समय आया 1952 का। 1952 क्यों प्रमुख है? क्योंकि पहला चुनाव, लोकसभा विधानसभा सबका पहला चुनाव, देश के लिए प्रधानमंत्री चुन रही है जनता, और राज्यों के लिए मुख्यमंत्री चुन रही है जनता। 1952 में इन सबको मिला दिया गया, करे कोई 2 पार्ट, 2 हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? इसको लगा देना। लो, क्रिकेट नहीं खेला तुमने यार बचपन में? जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। 1952 में इसको 1 कर दिया, चुनाव हुआ,
और शंभुनाथ शुक्ल को, किसको, शंभुनाथ शुक्ल को क्या बनाया गया, सीएम। और जब 1956 आया तो 1956 में विंध्य प्रदेश को उठाकर के पूरा काय में मिला दिया, कुछ भी ना लिया ना कुछ दिया, सारा का सारा विंध्य प्रदेश काय में, काय में मध्य प्रदेश। कितने मिला लिए, 3। करैया कितने डले हैं, 3। कौन कौन, मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। अच्छा, और पहले दो राजधानियां थी, बाद में कौन सी राजधानी बन गई, केवल रीवा। 1952 में इसको थोड़ा सा प्रशासनिक तौर पर फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया, रीऑर्गेनाइज किया गया और रीवा को उसकी राजधानी बनाया गया। शंभुनाथ शुक्ल को इसका सीएम बनाया गया। किसको बनाया गया, सीएम। किसको बनाया गया, शंभुनाथ शुक्ल कहां के सीएम थे, कहां के सीएम थे, विंध्य प्रदेश के। विंध्य प्रदेश वर्तमान में आपको कहां मिलेगा, क्षेत्र देखने को, रीवा, सतना, मैहर, ये वाला एरिया, झांसी, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, नौगांव, ये वाला एरिया विंध्य प्रदेश का एरिया था। 1952 में राजधानी क्या बना दी गई, रीवा। सीएम किसको बना दिया गया, शंभुनाथ शुक्ल को। देश में चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन चुके हैं। और जब मध्य प्रदेश बनाने की बात आई तो पूरा का पूरा विंध्य प्रदेश काय में मिला दिया गया, मध्य प्रदेश नाम के राज्य में। क्लियर, 3 मिल गए, 1 रह गया है। देखो भाई, जो भोपाल है, भोपाल जो है वो बड़ा यूनिक जगह है, ठीक। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश के, बिल्कुल आपने देखा होगा उसकी यहां कहीं कोई लोकेशन है, ठीक। तो भोपाल एक बहुत रियासत थी, एक रियासत थी भोपाल, जिसके नवाब थे हमीदुल्ला। कौन थे, हबीबुल्ला या हमीबुल्ला, ऐसी कुछ नाम है उनका। कौन थे वो, नवाब थे। कहां के नवाब थे, भोपाल के। तो इनसे पूछा गया कि आ जाओ भैया, भारत बना रहे हैं, चले आओ, भारत में मिल जाओ। पता नहीं किसकी दूसरों की बातों में ये आ गए, इनके पेट में काटने लगे चुनमुना। कोई इंदौर फिंदौर को अगर देख रहा हो तो वो नहीं समझे वो कि क्या होते हैं चुनमुना। तो इनने कहा कि देखो ऐसा है, हम नहीं मिल रहे। पहले इनसे बोला सरदार पटेल जी ने, कहा आ जाओ मिल लो यार, देश बन रहा है, आ जाओ तुम भी सहयोग करो, तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन जी आ गए दूर की मौसी की बातों में। हाँ।
क्षमा चाहते हैं साहब, बीच में आवाज चली गई थी, असुविधा के लिए खेद है, मुझे माफ करना। ओम साईं राम। सबसे पहले लूंगा मैं मम्मी डैडी का नाम। चलिए वापस आते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, कल आओगे कि नहीं आओगे? कन्या खाने मत चले जाना। हाँ देखो भाई, क्लास रोज लगेगी, ठीक, डेली। एक आध दिन अगर कुछ आकस्मिक घटना घट गई, कुछ हो गया, अलग बात है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ डंडे। रोज क्लास लगेगी आपकी। कब तक? 30 तारीख तक, है ना? हाँ 30 तारीख तक। देखें भाई, 1952 में 19 है, अरे 30 अक्टूबर गधों और बहनों उनकी। हाँ चलो 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 आ जाओ। 2-4 लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? अरे बहुत सारे तो नहीं। कमल यार तू इतना झूठ बोलता है ना, तो वही जाने से 2-4 खोल के बैठे होगे। वापस आ जाओ, थोड़ा सा और पढ़ते फिर चलते। खत्म हो रहा है टॉपिक। मध्य प्रांत बनाया, उसको मध्य प्रदेश में मिलाया। मध्य भारत मिलाया, बनाया, उसको मध्य प्रदेश में मिला लिया। मध्य प्रदेश में मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। और बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके मिलाया। कुछ एरिया हमने किसी को दे दिया, कुछ एरिया हमने किसी को दे दिया। विंध्य प्रदेश के साथ ऐसा नहीं है। विंध्य प्रदेश के क्या हो गया, हमें नहीं पता कहां है। विंध्य प्रदेश के साथ देख लो बेटा क्या कर रहा है, देख लो। तो नालायक हो, क्या देखना है उसको, मेरे को देखो तुम। है विंध्य प्रदेश के साथ कुछ नहीं था। विंध्य प्रदेश को पहले 2 यूनिट्स में वो काम करता था, उसकी एक यूनिट बना दी गई 1952 में। रीवा राजधानी बनाया गया और उसको मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया 1956। कोई बदलाव नहीं, कोई भी बिना चेंज के सीधा उठाया विंध्य प्रदेश और करैया में दे पहुंचा, दे पहुंचा, दे पहुंचा। अब बात किसकी कर रहे हैं भैया? ये जो है इसकी सुनो तुम कहानी, ये अलग नशे में। हबीबुल्लाह महाराज से पूछा कि भैया देखो आ जाओ मध्य प्रदेश मिल लो, बनना है, तुम भी सहयोग करो देश निर्माण में। उनका वो आ गए किसी दूर के रिश्तेदार की बातों में, और उनका दूर का रिश्तेदार पता है कहां रहता था? इनका दूर का रिश्तेदार रहता था पाकिस्तान में, ठीक। तो इनने तय किया कि पाकिस्तान के साथ नैन मटक्का होना चाहिए। तो पहले ही अनमन आते रहेगी, नहीं 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 हमें नहीं, हम देख लेंगे, मिल रहे ना, मिल रहे। पटेल साहब ने भेजा वहां से लेटर। उनने तो इतने सारे लव लेटर छपवा रखे थे, इतने सारे। केवल जगह रहती थी कॉलम की, उनके साइन सील सब पहले से ही था। जो भी रियासत होती थी, बहुत सारी रियासतें थी ना, लगभग 565, सबके पास एक एक लेटर पहुंचा दिया, भर के भेज देना। नहीं भेजोगे तो हम भरवा लेंगे। कैसे भरवाया जाता हम पता है। भोपाल के नवाब से कहा कि आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। नवाब साहब ने पहले कर दिया मना, कह रहे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। बाद में इन्होंने कहा कि हम तो कहां मिलेंगे, इस गधे को इतनी अकल नहीं है कि तू बीच में इधर फंसा पड़ा है। पाकिस्तान कहीं इधर है, इधर था बंगाल वाला, जो बंगाल की खाड़ी, पाकिस्तान इधर है। यहां तेरे को कोई कुछ कॉलर पकड़ेगा तेरी, तो इसको आने में लग जाएंगी सदियां इधर तक। इसने कह दिया कि हम तो पाकिस्तान मिलेंगे। दिमाग खराब नहीं होगा है कि तू कैसी बातें कर रहा है भाई? तो वहां की जो जनता है उसने किया विद्रोह। ज्यादा विद्रोह तो हो नहीं पाया, उतने मतलब हो नहीं पाया मामला, लेकिन विद्रोह हुआ, थोड़ा सा विवाद हुआ। तो फिर हमीदुल्लाह को समझ में आया कि अपन कुछ कर नहीं सकते। उसने आनंद फानंद में कह दिया, ओ भैया ओ दादा ओ, हम तुम्हारे संग मिल गए, तैयार है। तो इसीलिए जो भोपाल नाम का राज्य बन रहा है वो कब बन रहा है? 1 जून 1949। उसने साइन किए विलय पत्र पर, और वह जब उसको समझ में आ गया कि अपन तो कुछ नहीं कर रहे, अगर ये इज्जत से मिल जाता तो इसकी बहुत ज्यादा और
होती, लेकिन मिला बाद में, हालांकि सरकार ने फिर भी रखा, सम्मान रखा कि चलो ठीक है जैसा भी है, अब तो है ही, अपना अपना ही क्षेत्र का है। तो भोपाल नाम का राज्य बनाया गया, भोपाल नाम का राज्य बनाया गया, और भोपाल नाम के शहर को ही इसकी क्या बना दी गई, राजधानी। और जब राज्य बनाया गया तो राज्य होगा तो राज्य का कौन होगा, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री बनाए गए शंकर दयाल शर्मा जी। कौन बनाए गए, बैठ जा तू उधर, बैठ जा, शंकर दयाल शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, इंपॉर्टेंट। तो वहां ऑनलाइन फेमस मत होने देना। अगर कोई बेचारा हमें फेमस करना भी चाह रहा हो ना, तो जे नहीं मानेंगे, जे कहेंगे तुम तो काहे के लिए यहीं रहो, तुम मां तरक्की मत करो। चाबी चावा कहूं सेल खत्म हुए जा रहे हैं, कहीं चाबी मिल गई, चल इधर आ जाओ, तुमको ढूंढ लेंगे बेटा, नहीं तुम तो रुवा दो, इधर देख रहे हो ऐसे गौर से। शंकर दयाल शर्मा जो है वो राष्ट्रपति बनते आगे चल के भारत के। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचा, शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा जो है वो भोपाल नाम के राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। तो शंकर दयाल शर्मा इंपॉर्टेंट है। भोपाल नाम का राज्य जो है वो कब बना, और ऐसा कहते हैं कि इसकी जो दो जिले थे वो कितने थे, 2 जिले थे, और इसको पार्ट सी में रखा गया। कौन से पार्ट में, सी। और जब मध्य प्रदेश बनाया गया तो पूरा का पूरा भोपाल राज्य काय में मिला लिया गया, मध्य प्रदेश में। कोई दिक्कत है क्या, हाँ। तो आओ कहानी वापस आते हैं, रिवीजन कर लो, थोड़ा सा कंक्लूड कर लो। 4 राज्य थे 1947 के बाद से 1956 के बीच में, मध्य प्रांत, सीपी बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल। भोपाल नाम का राज्य जो है वो थोड़ा सा आ नहीं रहा था, तो कॉलर पकड़ के खींच लाया, चल रहा है कि नहीं चल रहा तू। नवाब को टॉफियां खिलाई, फिर नवाब कह रहा हूं ठीक है हम तुम्हारे संग मिल रहे हैं। नवाब साहब मिले, 1 जून 1949 को नया राज्य बना जिसका नाम भोपाल था, जिसकी राजधानी बनाई गई कौन सी, भोपाल ही बनाई गई, जिसके मुख्यमंत्री बनाए गए कौन, शंकर दयाल शर्मा। और पूरे के पूरे भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में चारों राज्य एक कढ़ाई में उबल रहे हैं। मध्य प्रांत मध्य भारत में मिल रहा है, मध्य भारत विंध्य प्रदेश में, विंध्य प्रदेश भोपाल में, और चारों मिल मिलाकर के क्या बना रहे हैं, चारों में मिलकर के एक नया राज्य जो है वो एक नया राज्य बनता है, एक नया व्यंजन बन के तैयार होता है, जिसको हम जानते हैं किस नाम से, हम जिसको जानते हैं मध्य प्रदेश के नाम से। तो बताइए मध्य प्रदेश नाम का जो राज्य है वो क्या ऐसा दिखता है क्या, अरे कहो ना, 1956 में तो ऐसे ही दिखता था कुछ। 1956 में ऐसा एक राज्य बनता है, ठीक। और 1956 में बना, और इसमें लगभग कितने जिले, 43 जिले, और इसमें कई किताबें 7 कहती हैं, कई किताबें 8 कहती हैं। तो अपन अभी के लिए 8 रखो, और इसमें 8 संभाग रखे गए। कितने, 8 संभाग ये एरिया है, ठीक। और 4.43 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था उस जमाने में। और जब यह राज्य बना, तो जब राज्य है तो राज्य का कौन होगा, राज्य का सीएम होगा। तो इसके मुख्यमंत्री पहले कौन बनाए गए, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। और जब सीएम है तो राज्य का राज्यपाल, क्योंकि संविधान लागू हो चुका है और संविधान में राज्यपालों की बात कही गई है, तो इसके राज्यपाल बनाए गए कौन, पट्टाभी सीता रमैया। मध्य प्रदेश राज्य बना, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव जी। सम्मान से नाम लीजिए। यशस्वी मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, जी सम्मान से यार, तो अपन सम्मान देने में पीछे नहीं, संस्कार होते हैं ना। मोहन यादव जी बोलिए जी। ऑनलाइन चल रहा है यार।
बच्चे कह रहे हैं वही मास्टर है क्या, ये वही है क्या, दूसरा तो नहीं है कहीं। वर्तमान में जो हमारे यहाँ के सीएम है वो है मोहन यादव जी। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला, ठीक है। हाँ, अच्छा, मोहन यादव जी से पहले कौन थे? मामा जी। मामा जी कहिए, हाँ मामा जी। तो मामा जी थे कौन? शिवराज सिंह चौहान जी। वर्तमान में वो जी कहां हैं? कृषि मंत्री हैं, सांसद हैं विदिशा से। कहां से? अच्छा, तो शिवराज सिंह चौहान जी से पहले कौन था सीएम? बाबूलाल गौर जी। और बाबूलाल गौर जी से पहले कौन थी? उमा भारती जी, मध्य प्रदेश की पहली महिला। तो ये अपन को सीएम भी याद करने में, इसलिए आपको ये बता रहा था थोड़ा सा। और उनसे पहले कौन था? उमा भारती से पहले दिग्विजय सिंह जी। भैया नेता लोग हैं, इनका मान सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना मान सम्मान नहीं करेंगे। हाँ, मुझे याद कर लेंगे, कह रहा मैं आपको याद कर लेंगे। कितने जिले थे भैया वर्तमान में? कितने? 55 है। देखो भाई, थोड़ा सा क्लास बेटा बैठ ही रहते हैं, 10 मिनट और बैठ ही रहे, फिर चला जाइए। और क्या, नहीं कहीं नौता होता हो कन्या वन्या का, तो इसलिए बेटा देखें जरा। 43 जिले 1956 में पटाभी सीतारमैया राज्यपाल हैं और रविशंकर शुक्ल जो है वो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, ठीक। भोपाल इस राज्य की राजधानी बनाया गया, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील था। मतलब भोपाल शहर जो है जब राजधानी बनाया गया मध्य प्रदेश की, तो वह कोई जिला नहीं था, वह केवल क्या था? एक तहसील। क्या था? तहसील। तो भैया मेरे, जिसको जिला भी तो बनाया गया होगा ना बाद में, है? तो भाई 43 जिले थे, 2 जिले मध्य प्रदेश के नक्शे पर आए। मध्य प्रदेश आज का मध्य प्रदेश नहीं, उस जमाने का ऐसा था। कैसा मध्य प्रदेश था? ऐसा ना। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, तो बुरा मत मानना ऑनलाइन वालों कि चित्र सर आप इतना अच्छा क्यों बना रहे हो, मैं इससे भी अच्छा बना सकता हूं, अभी के लिए इतना ही अच्छा है ना। हाँ, मैं बचपन में केवल एक ही विषय में फेल होता था, जब से बता रहा हूं। हमारे स्कूल में भी नया नया ड्राइंग का पेपर लेने लगे थे जब हम छोटे थे, तो मैं एक ही पेपर में फेल हुआ हूं बचपन में, ड्राइंग में। उनने कहा मोर बनाओ, हमने बनाया झंडा। उनने कहा महात्मा गांधी बनाओ, हमने बनाया झंडा। उनने कहा मुर्गा बनाओ, मछली बनाओ, हमने बनाया, सही बता रहा हूं। उनने कहा कि किसी पेड़ का चित्र बना दो, हमने बनाया, तो हमको हमेशा मिला उसकी वजह से डंडा, और हम हमेशा फेल हुए। तो ड्राइंग इसलिए मेरी इतनी अच्छी है ना, तो बुरा मत मानना, समझने की कोशिश करना। राजनांदगांव और भोपाल नाम के 2 नए जिले बनाए गए, तो जिलों की संख्या कितनी हुई? कितनी हुई? 43। ठीक, जिले कितने हो चुके बेटा? कितने? कितने? बस इतना समझ लिया तुमने, 55 याद हो गए तुमको, हो गए। देखो कैसे। फिर आया समय 1998 का, जिलों को बनाने की डिमांड चल रही है, नई डिमांड। अच्छा, उसी बीच इधर के लोग चिल्ला रहे हैं कि हमको अलग करो, अलग करो, हमको अलग राज्य बनाओ। कारण क्या है उसका? क्योंकि ये बेटा आज भी जंगली एरिया बहुत है, पिछड़ा एरिया था, आदिवासी लोग रह रहे थे, विवाद हो रहा है। यहां के लोग कह रहे हैं कि हमको मध्य प्रदेश से क्या कर दो, क्या कर दो। छोटा भाई क्या मांग रहा है? हिस्सा। राजधानी है भोपाल में। अब मुझे यह बताओ, जनवन थी इनकी मांग। कोई व्यक्ति इधर बैठा है, कोई गांव का व्यक्ति किसान इधर बैठा है, और यहां से उसको इधर काम है। भाई मान लो कुछ काम तो बेटा कहां होते हैं? राजधानी में ही।
अब राजधानी उसको जाने में कितना वक्त लग जाएगा, बहुत परेशानी होगी। तो इस वजह से यहां के लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था कि हमको अलग राज्य बनाइए, और उसमें कई नेता लोग भी शामिल हो चुके थे। एक नेताजी थे, उनका नाम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत सारा डाटा आपका इकट्ठा हो जाएगा। इंटरव्यू में कहते हैं मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लेना। ऐसे मैं कह रहा हूं कि उनका नाम नहीं ले रहा, आप गूगल कर लेना। तो यहां अलग चल रहा है। उसी बीच में 1998 में नए जिले बनाए गए और 2 बार बनाए गए। कितनी बार बनाए गए? 2 बार। एक बार बनाए सीधे 10 और एक बार बनाए 6। तो कितने थे? कितने रह गए? 61 हो गए। 16 आ गए ना? हाँ, कल तो क्रांतिकारी एक बच्चा कह रहा सर 51 हो गए। अच्छा, सुनना आराम से, हौले हौले से हवा चलती है। ये मई, और इसके लिए महीना याद रखना जून है। अच्छा, इसके लिए और इसके लिए याद रखना एक। अच्छा, मई वाला जो जिला है उसमें 10 बने और जो जून वाला है उसमें 6। क्लियर है? आगे बढ़े चले। जो ये जिले हैं 45 से हो गए 61। सुनते चलना, कैसे कैसे हम बताते हैं। कैसे कैसे श्योपुर बढ़ा, कौन सा? श्योपुर। अपना श्योपुर बढ़ गया, अपना कटनी बढ़ गया। तो 45 से कितने हो गए? 45 से कितने हो गए भैया? 43 है। अपना बड़वानी बढ़ गया, अपना डिंडौरी बढ़ गया। कितने बढ़ गए? 4 बढ़ गए। फिर अपना नीमच बढ़ गया। अच्छा, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ऑनलाइन वाले का जो चिल्ला रहे हो तो कल से मोबाइल में ओपन कर लेंगे तो पता चलता रहेगा कौन क्या चिल्ला रहा है। कोई कह रहा होगा सर दिख नहीं रहा, बीच में रोशनी आ रही है। नहीं दिख रहा तो हम क्या करें, फ्री में इतना ही मिलेगा बेटा। नीमच, हरदा, उमरिया, ये सारे जिले बने हैं कब? 1998 में। नहीं आ रहा समझ में? कुछ बच्चों को कचरा हो गया होगा दिमाग में। 1998 में टोटल 16 जिले नए बने मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नए 16 जिलों का जन्म हुआ और टोटल जिलों की संख्या हो गई। लेकिन उन 16 में से मैंने लिखवाए कितने तुमको? केवल कितने लिखवाए? क्यों लिखवाए साथ? क्योंकि मध्य प्रदेश में उन 16 में से केवल यही बचे, बाकी के काय में चले गए। किसको समझ में नहीं आया ये फैक्ट? पीछे भैया आ गया। तो हमारे पास जितने बचे उन्हीं की तो बात करेंगे। 1998 में नया डेवलपमेंट होता है देश के अंदर। नया डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट? नया डेवलपमेंट ये कि हमारे देश में 1 नवंबर सन 2000 को देश के पीएम थे अटल जी हैं। हमारे यहां के सीएम थे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी। नहीं मतलब ये तो थोड़े मतलब ये हैं कि ऐसे नेता हैं ये दिग्विजय सिंह वाले, ऐसे हैं कि ये लोगों के नाम के आगे जी ना लगाओ तो इतना बुरा नहीं मानते, कहते कोई दिक्कत नहीं, बच्चे हैं छोटे हैं, कह दिया तो कह दिया, थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। लेकिन दूसरे नेता हैं उन्हें तो चाहिए भैया जी, वो तो बुरा मान जाएंगे, जी क्यों नहीं लगाना नाम के पीछे। सीएम कौन था उस समय?
हमारे राज्य से हमारा छोटा भाई हिस्सा लेकर के अलग हो गया, अलग हो गया, और अलग हो गया 16 जिले लेकर के और 3 संभाग ले गया। कितने संभाग ले गया? 3। तो जो 61 जिले थे, 61, वो कितने रह गए? 45। तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45। अच्छा, जब हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे 1 नवंबर सन 2000 से पहले, तो जिलों की संख्या कितनी हो गई थी भैया? जिलों की संख्या, एक बार और सुन लो भैया, एक कंफ्यूज मत होना, जिलों की संख्या हो गई थी 61 और संभाग थे 12। संभाग कितने थे? 12। कितने थे? 12। ये भाई साहब कितना लेके चले गए? 3 संभाग, 16 जिले। तो ये बताए, अभी मैं आपको स्थिति बताऊंगा, कहां लिख दे, इधर लिख देते हैं। तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश में जिले कितने बचे? संभाग कितने बचे? क्लियर है क्या? है? अच्छा, ये जो 10 जिले बनाए गए थे, ये BR दवे कमेटी के कहने पर। कौन सी कमेटी? कहीं कहीं दुबे लिखा मिलेगा तो परेशान मत होना, सब तो कह रहे थे दबे। और ये जो जिले बनाए गए वो सिंहदेव कमेटी कहने पर। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप आंसर करिएगा कि जो मई 1998 में जो जिले बनाए गए थे, उनमें से कितने जिले छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में बचे हैं? तो 4 ही व्यक्ति काहे कह रहे हैं? 4 इतने में से सब बोलो मिलके 4। नालायको, अरे 4 ही तो बचे। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखवाया है? ये मई वालों में से, और ये, अरे मई में टोटल कितने बने थे? 10। टोटल कितने बने थे? 10, जिनमें से 4 अपने पास रह गए। 6 कौन ले गया? छत्तीसगढ़ ले गया। नहीं आई समझ में? फिर भी आपसे कोई पूछता है बड़वानी कब बना, तो क्या बताओगे आप उसको? अरे बड़वानी कब बना, कब बताओगे? मई 1998 में। आपसे कोई पूछता है हरदा कब बना, तो आप क्या कहोगे? जून 1998 में। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? अच्छा, ठीक, आगे बढ़े। चलो, अभी ये नहीं बताया कि कौन सा जिला किससे अलग होके बना, ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा आपका, ये कल बताएंगे, है ना। अभी एक बात और सुन लो, फिर चले जाना घर। वो तो मुझे पता है कि तुम्हें दिक्कत हो रही बहुत ज्यादा। 2 मिनट, 1 मिनट और पढ़ाएंगे। 1 नवंबर सन 2000 को, अरे धीमे धीमे अपन स्पीड पकड़ रहे हैं, 308,252 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, संभागों की संख्या 9, जिलों की संख्या 45, क्योंकि 3 कौन लेके भग गया? हाँ, 3 संभाग कौन ले गया? छत्तीसगढ़। अच्छा, भोपाल के साथ हमने कौन सा जिला बनाया था? कौन सा बनाया था? क्या राजनांदगांव आज है क्या मध्य प्रदेश में? कहां है राजनांदगांव? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? ये लोग बताएंगे। बताओ बेटा, तुम बताओ, बताओ कौन है छत्तीसगढ़ का सीएम? शुक्र करो बेटा कैमरा जो घूमता नहीं है, नहीं ऐसे घुमा के तुम में ऐसे लठ बजाए जाते ना, ऑनलाइन बेइज्जती करी जाती तुम्हारी। कौन है? विष्णु। हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री कौन है? अजीत जोगी। कौन? अजीत जोगी जी। अजीत जोगी जी। पहला मुख्यमंत्री, क्योंकि जब बना था ना इसलिए पहला ना, छत्तीसगढ़ नया राज्य है। छत्तीसगढ़ से अलग होकर के हमारे पास कितने जिले बचते हैं? संभाग कितने बचते हैं? अच्छा,
वर्तमान में हमारे पास जिले में 55, संभाग कितने हैं 10। तो इसका मतलब एक बनाया गया होगा ना, नया नया संभाग बनाया गया होगा, है ना। वो भी बताएंगे कब बनाया था, 2008 में बनाया था, अभी के लिए तो याद रखो। अच्छा बस खत्म कर रहे हैं बेटा, 5 मिनट बाद चले जाना। तुम कह रहे हो अरे यार सर, अरे यार 45 थे, कितने बढ़ाए, कितने बढ़ाए 45 के बाद। अब 2000 के बाद की बात कर रहे हैं अपन, सन 2000 में पहुंच चुके हैं, 2000 के बाद की बात कर रहे हैं। कितने बढ़ाए 3, तो कितने हो गए अब 48। फिर कितने बढ़ाए 2, कितने हो गए 50। ठीक, फिर 50 के बाद, 50 के बाद है 1, फिर 1 के बाद 1, ठीक, फिर भी एक एक करके बढ़ाए गए, फिर 1 बढ़ाया गया, फिर 2 बढ़ाए गए। क्लियर है क्या। आखिरी जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, 55वां जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा है, मैहर। कौन सा है, मैहर। क्लियर है। कल मध्य प्रदेश के बीच के जितने भी जिले हैं वो आपको याद कराए जाएंगे। कपिल सर जीएस वाले करके टेलीग्राम पर ग्रुप है, ज्वाइन कर सको तो कर लेना। उसमें मंत्रिमंडल डाल दिया है मध्य प्रदेश का, उसको याद कर लेना। भैया अच्छी लगी हो बुरी लगी हो क्लास ऐसे ही चलेगी। मिलते हैं आप लोगों से बाद। ठीक है, 2-4 गाड़ी दे रहे होंगे सबरे, देख रहे हैं। गाड़ी तो प्रधानमंत्री को मिल रही है, गाड़ी तो भगवान को मिल रही है, 2-4 हमें मिल जाएंगी तो हम भी उसी कैटेगरी के आदमी बन जाएंगे। वो अपने पे ही कर लेंगे, उन्हें अच्छा लगे वो तो।